गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ अब हम चैप्टर नंबर हम लोग रीड चैप्टर 1, 2, 3, 4 and then after we are going chapter 5, 6, 7, 8 and 9. These 5 chapters. In 5 chapters, you are getting 35 marks. And they are called calculus. Calculus में क्या होता है? ये calculus क्या होता है ये हम लोग समझेंगे सबसे पहले। Calculus बहुत से नाम सुनते हैं कि what are calculus? Calculus में क्या होता है? There is a two variables. One is dependent and one is independent. That means y is equal to f of x. यू कहिए कि जो कैलकुलस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फंक्शन से। कैलकुलस कहाँ से स्टार्ट होता है? फंक्शन से। नंबर 1 स्टेप में आएगा फंक्शन, फिर उसके बाद आता है लिमिट, फिर उसके बाद आता है देयर ऑर्डर। लिमिट के बाद आपको पढ़ना है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के बाद आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन, and then after you have to read differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद आपका दो चीजें हैं एओडी और नंबर 3 एओवाई। अब फंक्शन क्या होता है? इसमें दो वेरिएबल्स में एक एक्स को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट, और वाई को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। ये पूरा 35 मार्क्स आपको देगा, जो कि फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, लिमिट आप क्लास 11 में पढ़े हैं। हम यहां से स्टार्ट करेंगे 12 का। पहला पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडी, एओवाई। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं, एंड एओवाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये चलता रहेगा, ये काफी लेंथी है। आपका यहां से यहां तक कुल 35 मार्क्स आएंगे। तो उसके पहले आपको फंक्शन जानना बहुत जरूरी है। तो फंक्शन आप लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ चुका है, तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे यहां से कैलकुलस की पढ़ाई। तो नाउ वी विल स्टार्ट एट फर्स्ट कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी पढ़ने के बाद आपको क्लास 11 का भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम पढ़ाएंगे। तो इसके कैलकुलस कहाँ से आया है इसको न्यूटन ने ही बताया था सबसे पहले। ये न्यूटन का अध्ययन है, which is given by न्यूटन कैलकुलस। तो कैलकुलस में होता क्या है? सीधी सीधी बात समझिए एक लाइन में कि व्हाट इज कैलकुलस। कैलकुलस में क्या होता है? दो वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट होता है जिसको आप चाहे जो बनाते, जैसे एक्स, और ये डिपेंडेंट जैसे वाई। वाई किस पर डिपेंड करेगा? एक्स पर। जो जो एक्स हम रखेंगे ये वाई इस पर डिपेंड होता है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हम जैसे जैसे इसको चेंज कर रहे हैं तो वह इस प्रकार वाई चेंज हो रहा है। द स्टडी ऑफ द मैथमेटिक्स इज ब्रांच इन विच चेंज independent variable, then how to change dependent variable. अगर independent variable में चेंज कर रहे हैं तो dependent variable में कैसे चेंजिंग हो रहा है, ये सब हम आप लोग को स्टडी करेंगे। और ये कहेगा कैलकुलस। तो कैलकुलस में हम लोग सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी। यहां से हम लोग शुरू करेंगे पढ़ाई कॉन्टिन्यूटी।
तो शुरू करिए कॉन्टिन्यूटी दिस now we are going continuity. A function is continuous at a fixed point if we can draw the graph of the function around that point. जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट को लेके चलिए और ग्राफ को ड्रा करिए विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर. अगर प्लेन के पेपर के आप चल रहे हैं और ग्राफ ड्रा कर रहे हैं और पेन आपका लिफ्टिंग नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. ये तो ज्योमेट्रिकल है. मैथमेटिकल क्या होता है? सपोज यह किसी रियल फंक्शन आने सबसे का द रियल नंबर्स एंड लेट्स सी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f. देन f इज कंटिन्यूअस एट c if limit s tends to c f of x is equal to c. कुल मिला के ये है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू उसके एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. हम एक एग्जांपल कर रहे हैं आप जरा उसको ध्यान दीजिए. यहां से आपका मैटर किया लेट अस टेक एन एग्जांपल फर्स्ट ले लीजिए. कंसीडर f of x, this is 1 if x is less than or equal to 0 and 2 if x is greater than 0. तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे. तो सबसे पहले आप ले लीजिए यहां पर दिस एंड दिस x o x dash y o y dash. x is greater than 0 not equal to 1. 0 नहीं है लेकिन greater than 0 है. क्या वैल्यू है? y की वैल्यू 2 है. दिस इज द y. ये है क्या? y. तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू. ग्रेटर देन 0 के लिए 2. तो यहां से जब हम इस तरह जाएंगे तो 1 2 इसकी वैल्यू क्या है? 2. ये नहीं है 0 पर नहीं है. 0 के जस्ट बाद चलेंगे तब हमको मिलेगा. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू यही 2 पर ही रहेगी. लेकिन 0 पर क्या है? लेस देन 0 r इक्वल टू 0. तो इसमें वैल्यू क्या है? 1. तो ये 1 से चलेगा. 0 पर क्या है? 1. तो ये हम ऐसे ये चल रहा है यहां से 1 से लेकिन ये 2 पर ब्लैक है. इसके बीच में आप देख रहे हो ये आपका एक्चुअल ग्राफ है. y is equal to f of x, x is less than or equal to 0. लेस देन 0 r इक्वल 0 पर क्या है? 1 और लेस देन पर भी क्या है? और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पर क्या है? ये है. लेकिन 2 नहीं है. इसके बाद जस्ट जाता है. तो अब देखने से लग रहा है कि बायोज्योमेट्रिकली क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है. तो सीधी सीधी बात ये यहां से तो यहां जा रहा है. इसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो रहा है. अगर ये लगातार ऐसे जाता तो ठीक था. तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. This function is not continuous. It is clear that f is not continuous या discontinuous. तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे तो क्लियर हो जाएगा. Every polynomial function is continuous. Let P be a polynomial limit x tends to c p of x
is equal to p of c. So every rational function is continuous. That means here px is continuous and qx is continuous. Then px upon qx is continuous. That means 2 point here. ये दो चीज याद रखना है. एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. और कुछ चीजें आपको ध्यान देना है. एग्जांपल नंबर आपको एग्जांपल A11, एग्जांपल नंबर 10, 15, एग्जांपल 10, 15, and 17. ये 3 एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं. You have to read. Then we are coming for चलिए शुरू करते हैं. प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू 5x minus 3 is continuous at x equal to 0 at x equal to minus 3 at x equal to. सबसे पहले बात करते हैं at f of x. सबसे पहले बात करते हैं at x equal to 0. कंटिन्यूअस के लिए हमें बस यही लिखना है. मान लिया हमको क्या लिखना है x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस. लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to f. सबसे पहले हम f of 0 निकालेंगे. 5 into 0 minus 3. It is how much? Minus 3. अब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालने जा रहे हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x. Limit x tends to 0 5x minus 3. This is 5 into 0 minus 3. It is how much? Here limit x tends to 0 and here limit x tends to 0 f of x. This is f of 0. So you can say at x is equal to 0 f is continuous. So at x is equal to 0 f is continuous. आप ऐसे ही इसको भी चेक कर लीजिएगा. x is equal to minus 3 f of minus 3 निकाल लीजिए. Similarly here at x is equal to minus 3 f of minus 3 5 into minus 3 5 3 are 15 minus 3. It is minus 18 and limit x tends to f of x. It will be minus 3 and limit this will be limit x tends to minus 3 5x minus 3. It is 5 minus 3 minus 3 minus 50 minus 3. It is minus 8. So here limit x tends to minus 3 f of x. It will be f of minus 3. So here f of x is continuous at x is equal to
नाउ हियर देखिए हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। आप यहां से देख रहे हैं कि मेरा फंक्शन f of x 2x plus 3 x is less than or equal to 2 and 2x minus 3 x is greater than 2। दो पार्ट में है, पहला भी पार्ट देखिए तो पहला पार्ट भी क्या है पॉलिनोमियल है, सेकंड पार्ट भी क्या है पॉलिनोमियल। तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, x is less than or equal to 2, तो every polynomial is continuous। So you can say 2x plus 3 is continuous for x is less than or because it is a polynomial, is a polynomial। And again 2x minus 3 is also continuous for x is greater than 0। यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि कुछ करना नहीं है, अब हमको क्या ये दोनों कनेक्शन सही है, ये कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब इसका ग्राफ चलता है कॉन्टिन्यूअस, इसका भी ग्राफ कॉन्टिन्यूअस। तो क्या इन दोनों का मिलन भी सही है, क्या ये ग्राफ में आ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट तो नहीं है। तो हम इसी 2 के अराउंड काम करेंगे। तो क्या लेंगे लिमिट में क्या लेंगे RHL और H। सबसे पहला काम, सो वी हैव टू फाइंड continuity at x is equal to 2। पहला काम f of 2 less than or equal to 2 into 2 plus 3 2 2s are 4 plus 3 how much this 7। clear। and again क्या कर सकते हैं हम RHL और LHL लिमिट निकालना है। तो LHL के लिए क्या लिखेंगे लिमिट h tends to 0 f of 2 minus h। this will be limit h tends to 0 less than 2, this function x is replaced by 2 minus h plus 3, this is h is 0, 2 into 2 plus 3 2 4 plus 3 7। और RHL लिमिट h tends to 0 f of 2 plus h, तो this will be 2 plus h, so limit h tends to 0 2 plus h की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 2 यानी 2 into 2 plus h and minus 3, this h tends to 0 2 2s are 4 minus 3 and how much 1। so here LHL is not equal to RH, you can say limit x tends to 2 f of x does not exist। जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन का आएगा कॉन्टिन्यूअस, लिमिट में होना चाहिए और कौन होना चाहिए, देयरफॉर f is not continuous at x is equal to 2। देखिए सभी के लिए लेस देन और इक्वल टू 2 इसके लिए पूरा कंटिन्यूअस, ये एग्जैक्ट 2 पर एक डिसकंटिन्यूअस, इसका अलग ग्राफ जाएगा इसका अलग ग्राफ जाएगा। And now this is completed। now other question do itself, if you have any problem other will discuss in next lecture we will discuss for continuity other questions।
exercise 5.1. Okay, this much.